हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। अभी जो ये जैक के द्वारा जो क्वेश्चन पेपर जो दिया गया है उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो बहुत लोग बोलते थे सर कंप्यूटर साइंस का नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अभी तो कंप्यूटर साइंस का भी आ गया है, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें किस पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखो आप लोग सबको पता होगा, देखो क्लास 12th है और सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है। टाइमिंग जो आपको मिलेगा, ड्यूरेशन टाइम एग्जाम लिखने का, वो 3 आवर्स का मिलेगा और इसका फुल मार्क्स 70 होगा। ठीक है, फुल टोटल मार्क्स जो होता है वो 100 होता है, जिसमें 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल है और 70 मार्क्स आपको थ्योरी में एग्जाम दे, मतलब थ्योरी लिखना है। जो थियोरिटिकल पोर्शन होगा आपका, जहाँ पे सेंटर पड़ेगा वहाँ पे आपको एग्जाम में लिखना है, और आपको टोटल 70 मार्क्स का एग्जाम देना है। ठीक है, अब आप इसमें समझोगे, इसमें क्या दिया हुआ है, परीक्षार्थी अथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। मतलब ये बोल रहा है कि जो भी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट है वो अथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, मतलब एग्जामिन राइट आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फॉर द एज, है ना, प्रैक्टिकल। मतलब ये बोल रहा है कि एग्जामिन जो है अपने ही आंसर, मतलब अपने ही वर्ड में आंसर दे। इसमें जो है टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 48 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, देखो इसमें जो आंसर है वो 40 है। टोटल क्वेश्चन जो है वो 48 है। 48 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें जो है द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 48। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होगा वो 48 होगा। ठीक है, अब आप इसमें समझोगे। अगला जो है, इसको जो है टोटल जो है 4 खंड में बांटा गया है, 4 खंड में बांटा गया है। देखो यहां पे लिखा गया है कि द क्वेश्चंस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। कितने सेक्शंस में डिवाइड किया गया है? 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इट इज मैंडेटरी टू आंसर ईच सेक्शंस एज पर द इंस्ट्रक्शंस। मतलब जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आंसर करना है। तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। तो इसको आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिएगा। हम लोग इंस्ट्रक्शन से ज़्यादा समझते हैं कि इसमें क्वेश्चंस किस तरह का आता है और कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। देखो स्टूडेंट, बहुत सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन जो हमारे सेट में भी दिया हुआ क्वेश्चन है, नहीं बहुत आसान क्वेश्चन है। C++ इज डेवलप्ड बाय। C++ किसके द्वारा बनाया गया था, ये सारे स्टूडेंट को पता है, इसको तो आसानी से आप लोग टिक कर सकते हो। तो C++ जो है ये डेवलप किया गया था बजर्नी अस्टोस्ट्रप के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्ट्रिंग टर्मिनेटर। स्ट्रिंग टर्मिनेटर जो है वो यूज किया जाता है। स्ट्रिंग टर्मिनेटर, स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज, स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर किसको कहते हैं? तो \0 को बोलते हैं, \0 को। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया? आप लोग सबको बताए थे जब हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, तो उसमें बताया गया था आप लोगों को कि स्ट्रिंग जो होता है एक स्पेशल कैरेक्टर यूज करता है स्ट्रिंग के वैल्यू को टर्मिनेट करने के लिए, जिसको हम लोग नल कैरेक्टर बोलते हैं। और नल कैरेक्टर का मेमोरी साइज 1 बाइट होता है। नल कैरेक्टर \0 होता है। समझ में आ गया स्टूडेंट? बहुत आसान है, कंप्यूटर साइंस थोड़ा भी पढ़ लोगे बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, DBMS स्टैंड्स फॉर। इसको तो सबको पता है, DBMS का फुल फॉर्म बताना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, आंसर ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। देखो आप लोग को बता दें कि ये जो बता रहे हैं, ये वीडियो मेन बनाने का एम ये है कि आप लोग इसको देखिए, आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा। और जो स्टूडेंट अभी तक कंप्यूटर साइंस का क्लास नहीं किए हैं और जो स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे बच्चे को भी बहुत ज़्यादा फायदा हो सके। ठीक है, और हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्ट्रीम में क्लासेस होते हैं। आप अपने जूनियर को बता सकते हो, अगर वो ऑनलाइन करना चाहता है तो ऑनलाइन भी
परचेज कर सकता है और ऑफलाइन भी कर सकता है। किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करिए और अपना इंक्वायरी कर सकते हो। और क्लास को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करने बोलिए अपने जूनियर को, क्योंकि आपने तो जो लेट किया वो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप अगर मॉडल सेट हमारा और जो MCQ बता रहे वो पूरा कवर कर लोगे तो आपका 12th में बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। और इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो स्टूडेंट नहीं पढ़ पाए हैं वो भी पढ़ सके, ठीक है। अब आप इसमें समझोगे। अगला क्वेश्चन ये है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन प्रोग्राम। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन प्रोग्राम, जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग टोकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोकन बोलते हैं। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट को क्या बोला जाता है? टोकन बोला जाता है। इतना सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस, ये डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द पार्टिकुलर एलिमेंट इन द एरे इज कॉल्ड। मतलब अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट का पार्टिकुलर लोकेशन फाइंड आउट करते हैं एरे के अंदर तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको सर्चिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्चिंग। किसी भी एलिमेंट का पार्टिकुलर लोकेशन अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो, निकाल रहे हो कि वो एरे के अंदर उस एलिमेंट का लोकेशन कहां पे है, तो उसको हम लोग सर्चिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर्चिंग। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट है। समझ में आया? 5 का ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट समझिएगा। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और ये बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो। द बुलियन एक्सप्रेशन a डॉट बी प्लस सी ए बी प्लस ए सी, ये किसका, कौन सा लॉ है, ठीक है, कौन सा लॉ का एक्सप्रेशन है? तो ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एक्सप्रेशन है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपको बताए थे कि a डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये इसका एक्सप्रेशन होता है। फर्स्ट लॉ बताए थे, इसका सेकेंड लॉ होता है, थर्ड लॉ होता है। तो अभी एक ही लॉ बोला है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है बुलियन एक्सप्रेशन, ये किस लॉ का एक्सप्रेशन है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एक्सप्रेशन है। समझ में आ गया? 6 नंबर क्वेश्चन, 6 का ऑप्शन डी करेक्ट है। डिस्ट्रक्टर नेम इज प्रीसीडेड बाय, सिंपल है। डिस्ट्रक्टर को किसके द्वारा प्रीसीड किया जाता है? ये बताए थे कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है क्लास नेम के जैसा, डिस्ट्रक्टर का भी नाम सेम होता है क्लास नेम के जैसा। तो दोनों में तो डिफरेंस कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो एक डिफरेंस है जो मेजर डिफरेंस है दोनों में, कि डिस्ट्रक्टर को हम लोग टिल्ड साइन से प्रीसीड करते हैं, डिनोट करते हैं। कंस्ट्रक्टर को किसी भी साइन से प्रीसीड नहीं किया जाता है। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्ट्रक्टर को प्रीसीड किसके द्वारा किया जाता है? तो टिल्ड साइन के द्वारा प्रीसीड किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है 7 नंबर क्वेश्चन का। समझ में आ गया? नेक्स्ट समझोगे। अगला है देखो 8 नंबर क्वेश्चन, ये डेटाबेस का क्वेश्चन है, ठीक है। डेटाबेस आप लोग को चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा है। द टर्म एट्रीब्यूट रेफर्स टू अ, मतलब एट्रीब्यूट टर्म जो है वो किसको रेफर करता है? तो वो कॉलम को रेफर करता है। किसको रेफर करता है? कॉलम को। आप लोग को बताए थे रिलेशन किसको रेफर करेगा? बोलो। रिलेशन टेबल को रेफर करता है, रिलेशन टेबल को। टपल किसको रेफर करता है? टपल रो को रेफर करता है, ठीक है। फिर आपका ये कॉल एट्रीब्यूट्स किसको रेफर करता है? तो एट्रीब्यूट्स कॉलम को रेफर करता है। किसको रेफर करता है? कॉलम को रेफर करता है। तो वही लिखा हुआ है द टर्म एट्रीब्यूट रेफर्स टू, तो कॉलम, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर यहां टप्पल लिख देता तो रो में टिक करते, रिलेशन लिख देता तो टेबल में टिक करते। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को दिमाग में रखेंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन, मेन इज अ, मेन क्या है? तो मेन फंक्शन है। ये तो बहुत बार अगर लगता है कि हम लोग 12th में अगर 50 प्रोग्राम भी बनाए हैं तो मेन फंक्शन 50 बार लिखे हैं और वहां पे बार बार रिपीट होता है मेन एक फंक्शन है, मेन एक फंक्शन है। तो ये तो आप लोग बहुत आसानी से इसका टिक कर लोगे, ठीक है। तो मेन क्या है? एक फंक्शन है। ये आ गया समझ में? नेक्स्ट चलो नेक्स्ट है एफ स्ट्रीम क्लास इज यूज्ड फॉर। एफ स्ट्रीम क्लास का यूज हम लोग क्यों करते हैं? एफ स्ट्रीम क्लास का यूज क्यों किया जाता है? बहुत सिंपल है, ये बताए भी थे आप लोग को। इसमें 3 क्लास बताए थे डेटा फाइल हैंडलिंग में। पहला बताए थे ईफ स्ट्रीम,
दूसरा बताए थे ऑफ स्ट्रीम क्लास, और तीसरा बताए थे ए फर्स्ट स्ट्रीम क्लास। ए फर्स्ट स्ट्रीम क्लास, 3 क्लास बताए थे। इसमें आई आता है तो ये सिर्फ इनपुट ऑपरेशन प्रोवाइड करता है फाइल के लिए। कौन सा ऑपरेशन? इनपुट ऑपरेशन। इसमें ओ आता है तो ये आउटपुट ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। इसमें दोनों आता है, ए फर्स्ट स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम दोनों। इसमें आई आ रहा है ना, वो आ रहा है, तो ये दोनों प्रोवाइड करता है, इनपुट और आउटपुट, ये दोनों ऑपरेशन प्रोवाइड करता है फाइल के लिए। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है कि ए फर्स्ट स्ट्रीम इज यूज्ड फॉर, ए फर्स्ट स्ट्रीम का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, किसके लिए उपयोग करते हैं? तो दोनों काम करने के लिए, इनपुट और आउटपुट दोनों ऑपरेशन करने के लिए ए फर्स्ट स्ट्रीम का यूज किया जाता है। अगर आई स्ट्रीम दिया रहता तो इनपुट ऑपरेशन हो जाता, ओ स्ट्रीम दिया रहता तो आउटपुट ऑपरेशन हो जाता। आई ई फर्स्ट स्ट्रीम में आई पहले आता है, आई मींस इनपुट। ओ स्ट्रीम में, ऑफ स्ट्रीम में ओ पहले आता है, इसलिए ओ मतलब आउटपुट। और ए फर्स्ट स्ट्रीम में ना आई आता है ना ओ आता है, मतलब दोनों ऑपरेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट दोनों ऑपरेशन प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। समझ में आ गया? नेक्स्ट बोलिए रहा है अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इज, मतलब लॉजिकल ऑपरेटर का सेट बताना है कि लॉजिकल ऑपरेटर का सेट क्या होता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर का सेट जो होता है वो $M% होता है, पाइपलाइन होता है, एक्सक्लामेशन होता है। ये लॉजिकल ऑपरेटर का सेट है। इसमें देखो तो ऑप्शन ए में प्लस माइनस इंटू डिवाइड मॉडुलस डिवीजन दिया हुआ है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर का सेट है, ये कंडीशनल ऑपरेटर का सेट है, ये रिलेशनल ऑपरेटर का सेट है। तो एक भी, ये तीनों में कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि $M%, डबल पाइपलाइन और एक्सक्लामेशन मतलब नॉट ऑपरेटर नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट समझिएगा अगला 12 नंबर क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन जो है वो पॉइंटर से है, और पॉइंटर में बताए थे कि पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है, और पॉइंटर वेरिएबल को एस्ट्रिक साइन से प्रीसीड किया जाता है। तो अब उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग थ्योरी पढ़े वहां यहां पे देख लेंगे कि कौन सा सही है। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है वेरिएबल दैट होल्ड्स एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल, बिल्कुल सही है कि एक वेरिएबल जो होल्ड करता है दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को, उसको पॉइंटर बोलते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट, पॉइंटर नेम इज प्रीसीडेड बाय एस्ट्रिक, ये भी सही है, ये भी करेक्ट है। दोनों, अभी तक दोनों ऑप्शन सही हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट बोला है वॉइड पॉइंटर इज अ पॉइंटर विच कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ एनी डेटा टाइप, मतलब वॉइड भी एक पॉइंटर है जो किसी भी डेटा टाइप के एड्रेस को होल्ड करता है। ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑल ऑफ दीज दिया हुआ है लास्ट में, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है स्टैक फॉलोज। स्टैक क्या फॉलो करता है? तो स्टैक जो है वो फॉलो करता है लिफो ऑपरेशन को, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक में रूल है जो लास्ट में इन होगा वो फर्स्ट में आउट होगा, जिसको हम लोग लिफो ऑपरेशन बोलते हैं। अगर यहां क्यू दिया रहता तो क्यू जो है फिफो ऑपरेशन को फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू में रूल है कि जो पहले जाएगा वो पहले आएगा। समझ में आया? जो पहले इंसर्ट होगा वो ना पहले डिलीट भी होगा। और क्या है स्टैक में, क्या रूल है कि जो लास्ट में इन होगा वो फर्स्ट में आउट होगा, तो इसको हम लोग लीफो बोलते हैं। लीफो टेक्निक को फॉलो करता है स्टैक। 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, यहां पे सिंगल क्लासेस लिखना चाहिए था। देखो लिखा हुआ है व्हेन सेवरल क्लासेस इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिंगल या फिर ऑफ सेम कॉमन क्लासेस, है ना, सेम कॉमन क्लास इज कॉल्ड, मतलब बहुत सारे क्लास जो इनहेरिट किए जाते हैं एक क्लास से, उसको हम लोग हिरारिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। बहुत सारा क्लास, हिरारिकल का ये होता है कि एक क्लास होगा और इससे बहुत सारा क्लास इनहेरिट किया जाएगा, तो ये कॉमन क्लास हो गया, सबके लिए हो गया ये, तो इसको हम लोग हिरारिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। पीपल स्टैंडिंग इन अ लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अगर मान लो बहुत सारे पीपल खड़ा है एक लाइन में तो वो किसका एग्जाम्पल है? तो ये क्यू का एग्जाम्पल होता है। क्यों? कि इसलिए कि जैसे मान लो हम लोग सिनेमा घर में जाते हैं टिकट लेने के लिए, अभी तो ऑनलाइन बुकिंग होता है लेकिन अभी भी सिनेमा हॉल में टिकट काउंटर होता है, तो वहां पे टिकट काउंटर में हम लोग लाइन में खड़ा होते हैं टिकट लेने के लिए। तो हम लोग वहां देखते क्या है कि जो लाइन में पहले जाएगा, जो पर्सन लाइन में पहले गया है वो पहले टिकट लेके वहां से आउट होगा। तो ये काम होता है आपका क्यू में, मतलब जो पहले इन होगा वो पहले आउट होगा। तो अगर कोई भी
किसी भी कहीं पे भी अगर पीपल एक लाइन में खड़ा है तो वो क्यू का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? क्यू का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये क्यू का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ये करेक्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है अगला देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन, इज अ ब्राउजर, बोलिए राइट, बताइए इनमें ब्राउजर कौन है? तो फायरफॉक्स ब्राउजर है। फायरफॉक्स क्या है? ब्राउजर है। क्वेश्चन नंबर 16, 16 में ऑप्शन बी करेक्ट है। फायरफॉक्स क्या है? ब्राउजर है। फायरफॉक्स ब्राउजर है। समझ में आ गया? ब्राउजर के बारे में पूछ रहा था। ठीक है, क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब क्या है? ब्राउजर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है अ सेट ऑफ कंडीशनल और टर्नरी इज आर। तो अ सेट ऑफ कंडीशनल और टर्नरी इज आर, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। मतलब कंडीशनल ऑपरेटर का सेट पूछ रहा है। क्वेश्चन मार्क और कॉलन ये कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल होता है। क्वेश्चन मार्क और कॉलन कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर का क्या होता है? सिंबल होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, नेक्स्ट अगला है विच ऑपरेटर हैज द लोवेस्ट प्रेसिडेंस। बोला ये जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा ऑपरेटर है जिसका सबसे कम वैल्यू होता है? तो कॉमा, कॉमा का लो प्रेसिडेंस होता है। कॉमा का लोवेस्ट प्रेसिडेंस होता है कॉमा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट है। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, नेक्स्ट है इन सी प्लस प्लस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बोलिए रहा है कि इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में strlen फंक्शन इज यूज फॉर। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में strlen फंक्शन क्यों यूज किया जाता है? तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में strlen फंक्शन का यूज किया जाता है काउंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग के लेंथ को काउंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आप लोग को स्ट्रिंग में बहुत सारा फंक्शन बताए थे, इसमें आप लोग को बताए थे str, cpy फंक्शन, str, cmp फंक्शन, str रिवर्स फंक्शन, ठीक है, रिवर्स फंक्शन, str एलियन फंक्शन, str कैट फंक्शन, बहुत सारा फंक्शन बताए थे। तो cpy का मतलब कॉपी, ये कॉपी करता है टू स्ट्रिंग्स को। cmp मतलब कंपेयर, इसका फुल फॉर्म से पकड़ना है लास्ट वाले नाम से। rev मतलब रिवर्स, rev मतलब रिवर्स, एलियन मतलब लेंथ, एलियन मतलब लेंथ, कैट मतलब कॉन्केटनेशन, ये होता है। तो हम लोग इसको फुल फॉर्म से पकड़ सकते हैं, ये हम बता चुके थे। तो अभी एक ही बोला है str एलियन, मतलब आपके एग्जाम में str cpy के बारे में भी पूछा जा सकता है। str cpy बोलेगा तो कॉपी में हम लोग टिक कर लेंगे। अभी जो क्वेश्चन दिया है अभी के हिसाब से क्वेश्चन आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। समझ में आ गया? नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 20 में ये बोल रहा है, ये तो और भी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एरे इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम, मतलब सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में एरे इंडेक्स हमेशा कहां से शुरू होता है? ये तो मैक्सिमम स्टूडेंट को आंसर इसका पता होगा। क्या होगा आंसर? जीरो, जीरो से स्टार्ट होता है। कौन सा इंडेक्स से स्टार्ट होता है? जीरोथ इंडेक्स से, है ना। अगर आपको आंसर पता है तो हम जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं आप कमेंट करके तुरंत बताना आंसर आपको। ठीक है, नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, विच लूप चेक्स द कंडीशन। देखो यहां विच नहीं होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पे होगा व्हाइल लूप, क्योंकि विच लूप नहीं होता है। व्हाइल लूप चेक्स द कंडीशन ऑन, मतलब ये बोल रहा है कि व्हाइल लूप कहां पे कंडीशन को चेक करता है। तो व्हाइल लूप जो है वो टॉप में कंडीशन को चेक करता है, सबसे ऊपर। अगर यहां डू व्हाइल लूप दे देगा तो बॉटम हो जाएगा, डू व्हाइल लूप हो जाएगा तो बॉटम। डू व्हाइल लूप नीचे चेक करता है, व्हाइल लूप ऊपर चेक करता है। तो व्हाइल लूप टॉप में कंडीशन को चेक करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल फॉर एंड ऑपरेटर। बोला यह जा रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन है जो एंड ऑपरेटर का सिंबल है। तो एंड ऑपरेटर का सिंबल डबल एम्परसेंट होता है। क्या होता है? डबल एम्परसेंट। ऑप्शन बी, 22 का ऑप्शन बी करेक्ट है।
समझ में आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन स्टेटमेंट। मतलब ये बोल रहा है कि यह स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका बताना एक आउटपुट क्या होगा। तो आप लोग को बताए थे कि अगर इसका दिया हुआ कंडीशन ए है इक्वल टू 15 ग्रेटर देन 15 है, क्वेश्चन मार्क 15 कॉलन 16 है, तो अगर ये कंडीशन सही है तो बोल रहा है 15 15 से बड़ा है, नहीं गलत है, 15 15 के बराबर है, लेकिन यहां बोल रहा है 15 15 से बड़ा है, गलत बोल रहा है, तो गलत बोल रहा है, तो ये वाला आंसर होगा 16 होगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला आंसर आएगा और फॉल्स होगा तो ये आएगा, तो इसका आंसर 16 होगा। 16 ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन ये बोल रहा है 24 में, ठीक है, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है इसमें कि इफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज इंट ए डबल आर, इंट ए डबल आर एरे वेरिएबल है, साइज 5x5 पास किया हुआ है, मतलब 5 रो और 5 कॉलम, दोनों 5-5 बनेगा, तो ना दोनों को इंटू कर दो तो टोटल जो इंडेक्स हो जाएगा, टोटल जो एलिमेंट स्टोर करेगा ये 25 एलिमेंट स्टोर करेगा। तो वही लिखा हुआ है हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन इट स्टोर, तो जितना रो कॉलम बनेगा उतने ही एलिमेंट होगा, तो टोटल जो है 25 बनेगा, दोनों को इंटू कर दिए 25, तो 25 एलिमेंट्स को स्टोर करेगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देखेंगे इन C++ \b, ये गलत लिखा हुआ है, \b ऐसे लिखाता है, \b इस तरह से हम लोग लिखेंगे, \b को देखोगे इसमें हम लोग \b को इस तरह से लिखेंगे, \b ऐसे लिखा जाता है ना, ये उल्टा फॉरवर्ड स्लैश दे दिया गया, ये गलत है। तो \b का यूज क्यों करते हैं, तो वर्टिकल टैब के लिए क्यों यूज किया जाता है, वर्टिकल टैब के लिए \b का यूज क्यों करते हैं, वर्टिकल टैब के लिए, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। समझ में आ गया। तो एमसीक्यू क्वेश्चन जो है 25 आपके फाइनल एग्जाम में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में और आपको ऑप्शन लिखना है, टिक कर देना है और साथ में आंसर में लिख देना। अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट द डिफरेंस बिटवीन, देखो ये खंड बी है, सेक्शन बी है, ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। इस लेक्चर में एमसीक्यू बता रहे, जो जैक के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका फर्स्ट सेक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सेक्शन ए। अब हम लोग सेक्शन बी में जब इंटर करेंगे तो इसका जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर बताएंगे सेक्शन बी का। ठीक है, एमसीक्यू कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो स्टूडेंट को नहीं पता है कि कंप्यूटर साइंस का मॉडल सेट आया या नहीं आया, वो स्टूडेंट अच्छे से अपना आंसर कर सके और उसको समझ में भी आ जाए कि क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो थैंक यू, आज यहीं तक क्लास रखते, थैंक यू।